हेलो। हेलो। हेलो हेलो। हाँ जना, आवाज आ रही मेरी? यस मैम, आवाज ही नहीं आ रही थी मेरी। मैम नो नो महीना है। देखो फिर से अच्छे से जरा। मैं मार्च से ना। हाँ, एक एक मार्च से 31 दिसंबर तक। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने होते हैं? 10 10 महीने महीने। होते हैं। 10 तो महीने। कितनी हो जाएगी सैलरी इसकी? 2,10,000। अच्छा, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, 1 जनवरी से लेके 31 फरवरी तक उसको कितने मिलेंगे? 60,000 रुपए मिलेंगे। 2 महीने के कितने हो 2 जाएंगे? महीने 1,20,000। 20,000। तो सैलरी कितनी हो गई इसकी? 3,30,000 रुपए इसकी बेसिक सैलरी हो गई। ठीक है। इसी तरह से इसका जो डीए है उसको भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे डीए? 58% सैलरी का। सैलरी का 58%। तो 2,10,000 का 58% है ना? हम्म, 1,21,800 रुपए। दूसरी टर्म में क्या है? दूसरा फैमिली अलाउंस। नहीं नहीं, डीएनएस अलाउंस इसका दूसरी टर्म का कितना है? अच्छा, तो सिस्टम का 7% डीए देना है इसको। इसका 1,20,000 का 7%। 84,000 रुपीज की 8,400। 8,400। 8,400। तो टोटल डीए कितना हो गया इसका? 1,40,200 रुपए। ठीक है। फिर इसको फैमिली अलाउंस मिलता है। तो फैमिली अलाउंस 200 रुपए पर मंथ है। फैमिली अलाउंस एग्जम्प्टेड है कि टैक्सेबल है? फैमिली अलाउंस शायद एग्जम्प्टेड है। फुली एग्जम्प्टेड है। देखते हैं।
अच्छा, ध्यान रखना ये रिमोट एरिया में रहता है, ठीक है। exempted है। अच्छा, एरिया जो मिला है इसको, एरियर्स तो टैक्सेबल होता है ना। फुल्ली टैक्सेबल है फुल्ली। ना ये। हाँ। गिर जाएगा। टूर अलाउंस हमें टैक्स फ्री है। ओवर टाइम 3000 रुपीज, ये फुल्ली टैक्सेबल है। टैक्सेबल है। क्या है? अच्छा, स्पेशल अलाउंस जो दिया हुआ है उसके निकालो, उसमें क्या क्या है। ड्यूटी परफॉर्मेंस का 1500 रुपीज, ये ये भी शायद एग्जम्प्टेड है ये। देखो लेकिन कंफर्म करो। एग्जम्प्टेड है। एग्जम्प्टेड है। एग्जम्प्टेड है। उसके बाद रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस, रेंट ऑफ विच इज 300 रुपीज पर मंथ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। ये जो रिमोट एरिया में जो रेंट हाउस रेंट अलाउंस है, इसका रेंट फ्री अकोमोडेशन है, ये भी एग्जम्प्टेड है। देखो रिमोट एरिया में जो है। हाँ, नॉट टैक्सेबल है ना, नॉट टैक्सेबल है ये। हाँ। फिर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये क्योंकि ये गवर्नमेंट है और इसका फंड स्टेट्यूटरी टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। 400 रुपीज। इंश्योरेंस स्कीम या इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में क्या दिया हुआ है।
इंश्योरेंस प्रीमियम ट्वेल्व परसेंट तक एक्सम्प्टेड होगा उसका। 12% तक। उससे ज्यादा होगा तो एड होएगा सैलरी। सैलरी के 12% तक। सैलरी का 12% तक एग्जम्प्टेड रहेगा, उससे ज्यादा हुआ तो प्लस होएगा, फिर टैक्सेबल होगा। तो ये क्या ना, ये पॉइंट है ना, तो 400 मैम ये रुपीज है। भी एग्जम्प्टेड है ये। ये भी एग्जम्प्टेड है। प्रोफेशनल टैक्स 2500 और इनकम टैक्स 6200 पेड बाय द एम्प्लॉय, वो खुद पेड करता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 रुपीज पर मंथ। मैम एक पॉइंट रह गया अब ना, इसमें ये दिया नहीं है कि अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत है, तो हम इसको जोड़ देंगे। पूरा का पूरा टैक्सेबल है, 6000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा ये। अभी जो आगे दिया हुआ है, मेंबर ऑफ हिज फैमिली वाज वेंट टू अमेरिका फॉर ट्रीटमेंट, another members was also sent as an assistant. The employees occurred 5,000 rupees for travel and accommodation of both, and also 50,000 as treatment expenditure. Mr. Srinivas also went to America to visit the patient, and the employer borne his travel and accommodation expenses 25,000 also. तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है इसके जो फैमिली मेंबर का है और उसके साथ में जो असिस्टेंट गया है, उनके जो खर्चे हैं वो एग्जम्प्टेड है, लेकिन ये व्यक्ति जो खुद विजिट करने के लिए गया है, तो इसका जो खर्चा है 25,000 रुपए, ये टैक्सेबल है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? मेडिकल अलाउंस या मेडिकल फैसिलिटी 25,000। देखें कितना आता है ये।
$5,91,700 है ना। 5,91,700 लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, नो सॉरी, इसमें से लेस करेंगे हम प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स। कितना कितना है? 2,500 और 6,200। 8,700 रुपीज। तो ये आ जाएगा 10 3 है ना 8, 5,83,000 लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन का। 50,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 8 में से 5 गए 3, 5,33,000 रुपीज। एंटरटेनमेंट अलाउंस का देखो तो रिमोट एरिया में क्या है। और इसका 500 5,000 तक मैम एग्जम्प्टेड होता है तो है ना। इसका आया कितना 6,000 आया ना। तो 1,000 छोड़कर और फैमिली अलाउंस 200 रुपीज पर मंथ, 10 महीने का 2,000 रुपये हो जाएगा है ना। और ये है 500 रुपये पर मंथ। कितना आ रहा है आंसर तुम्हारा? 5,32,000। अरे नहीं, वो जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसमें से 1,000 जोड़ो
5,000 माइनस हाँ करके, हाँ वही कर। तो वो ये आ जाएगा 5,27,000 तुम्हारा। हम्म, हो गया अंजना? हो गया मैम। अब आगे वाले जो प्रॉब्लम्स है वो है तुम्हारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। Question number 36. Mrs. Sarita Tiwari was the appointed as the government department at the grade 25,000, 500, 25,000 on 1st January 2018. Calculate her basic salary for the previous year 2020-21. तो इसकी पहले बेसिक सैलरी कितने महीने तक के लिए निकालेंगे हम? देखो, इस गवर्नमेंट सर्वेंट को जो पिछले जब जैसे ये महीना चल रहा है तो इसकी पेमेंट कब मिलती है गवर्नमेंट सर्वेंट को? अगले महीने मिलती है, अगले 1 तारीख के बाद, है ना? हाँ। तो वो कब ड्यू हो जाएगी? वो अगले नेक्स्ट मंथ में ड्यू हो जाएगी, ठीक है? तो इसकी बेसिक सैलरी हम कैसे निकालेंगे? दो 2,50,000 रुपए पहले तो 10 महीने के, और लास्ट 2 मंथ के कितने हो जाएंगे? 2,55,000 रुपए। हम्म। 25,500 हो जाएगी ना उसकी सैलरी।
25,500। तो ये हो जाएगी 51,000। 10 months। तो 3,13,000 कैसे आ रही सैलरी? एक मिनट। इसके साथ में और कुछ जोड़ना है इसकी सैलरी के साथ में? कुछ नहीं है मैम, बस सैलरी निकालनी है उसकी प्रीवियस ईयर की बस। ग्रेड के बारे में तो इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, वैसे ही निकालना है जैसे हमने निकाला है।
छोटे कोई बाहर बुला रहा देखो। नहीं दिया इसमें उसके बारे में कुछ, है ना? तुम्हारी बुक में क्या दिया है देखो, निकालो। दो लाख 50,000 प्लस 25,500। कितना आएगा? क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी बुक में दिया है इसके बारे में कुछ? क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ? दो लाख 50,000 की 11 महीने की कितनी हो जाएगी? सॉरी, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 11, 2,75,000। 20 तक निकाल लिए ना? एक मिनट, 2,75,000 किसने? और इसकी आ जाएगी 25,500। तीन लाख 13,000 तो कहीं से नहीं आ रही है। दो लाख 25,000 रुपए 11 महीने की अगर हम निकालते हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये कि पिछले साल का जो है 1 मार्च तक का
ठीक है। 31 मार्च मार्च की सैलरी उसको कब मिली होगी? पिछले साल अप्रैल में मिली होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो कितने महीने हो जाते हैं फिर? मार्च की सैलरी अप्रैल में मिली होगी और दिसंबर की सैलरी जनवरी में मिली होगी, है ना। तो भी आएगा तो उससे कुछ भी करो, क्योंकि फिर जनवरी से अगर उसको 500 रुपए की ग्रेड उसकी बढ़ेगी तो जनवरी की फरवरी में मिलेगी और फरवरी की मार्च में मिलेगी। तो 31 मार्च को जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी होगी इसकी? 2,50,000 रुपए 10 महीने की। दो सॉरी हाँ 2,50,000 रुपए और फिर 2,25,500 रुपए के 2 महीने के। तो 3,01,000 रुपए ही आते। कल ना मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे ये निकालना था।
इससे क्या होता है, अपना टाइम वेस्ट होता है। हाँ हाँ। ये दिया हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इन द ग्रेड सिस्टम। And employees may be benefited to receive salary in a grade system. Under this system, the normal annual increments to be given to the employees are already fixed in the grade. The employee joined the service on 1st जून में आएगा ना इसमें, जून 2010 and is placed in a grade 10,000, 1,000, 15,000, 2,000, 25,000. Then his salary from 6/1/2010 will be 10,000 per month, and therefore his salary will be 11,000 per month 31st/5/2011 until he reaches 15,000, after which it will be increased annually by 2,000 until it reaches 25,000. मतलब उसको पहले साल में क्या हुआ, उसमें 2010 में उसको कितनी मिली, 10,000 रुपए मिली, और 10,000 2011 से 31 मई 2011 से उसको फिर 1,000 रुपए ज्यादा मिले। ठीक है, तो वही तो हमने कैलकुलेट किया है इसको, वैसे ही तो कैलकुलेट किया था हमने इसको। वैसे क्या है, मैंने इसमें लिया अभी तो 3 टैक्सेबल सैलरी 2,000 कौन सा है हमारा ईयर, ईयर हमारा 2018 नहीं 20, 18 से लेकर 21। जनवरी 2018 से इसने शुरू किया है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को उसको 25,000 की ग्रेड थी। ठीक है, फिर जनवरी 2019 में इसको 500 की ग्रेड और मिली होगी। ठीक है,
फिर हम निकाल रहे हैं 2020-21 का, तो कितने साल हो जाएंगे? 18, 2019 और 2020। ठीक है, तो पहले साल में इसको 25,000 थे, दूसरे साल में उसको 25,500 मिले, तो 2020 में कितने मिले होंगे? 500 की ग्रेड हर साल इंक्रीमेंट उसका बड़ा होगा 1,000 रुपए का, तो कितना हो गया? 26,000 हो गया होगा। तो 26,000 10 महीने का कितना? 2,60,000। और 26,500 2 महीने का, 53,000। 3,13,000 आ गया, ठीक है है ना? 2018 में उसको 25,000 मिले, 2019 में मिले उसको 25,500, और 2020 में उसकी पे स्केल हो गई 26,000 की। तो 26,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 2,60,000 रुपीज। ठीक है, फिर 26,500 करेंगे 2 महीने के लिए, तो ये हो जाएगी तुम्हारी, कितनी आ जाएगी? 53,000। ये आ जाएगा तुम्हारा 3,13,000 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, कर लिया? कर लिया मैं। Sri Rajesh Dhariwal is an officer in a public sector bank at the pay scale of 50,000, 2,000, 70,000 since 1st July 2016. Calculate his taxable basic salary for the previous year 2020-21। अब इसको जरा बना करके बताओ। बनाओ जरा इसको। 2016 को इसकी बेसिक सैलरी कितनी होगी? 50,000 बेसिक सैलरी और साल 2017 को? 6 लाख होगी साल की, तो और हर हर नहीं, तो उनकी हर हमको साल 6 लाख नहीं 2,000। निकालना है अभी। अभी हमको हाँ हाँ। बेसिक स्केल निकाल रहा है, और जो लास्ट वाला जब हम निकालेंगे 20-21 का, उसका हमको निकालना है। ठीक है, तो अभी स्केल कितना है? 2016 में इसका 50,000 है। ठीक है, 2017 में इसका 52,000 हो गया, 2018 में कितना हो जाएगा? 54। 54,000 हो जाएगा। ठीक है, 19 में 56,000 हो जाएगा, और 20 में कितना हो जाएगा? 58,000। ठीक है, अब हमको निकालना है 20-21 की सैलरी। ठीक है, तो इसने ज्वाइन 1 जुलाई 2016 1 जुलाई, तो इसका क्या कितना हो जाएगा? 1 जुलाई 2020 कि इसका बेसिक स्केल कितना हो जाएगा? 58,000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? कितने महीने की? महीने साल की नहीं 1 जुलाई से है ना। हाँ, जुलाई से है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पाँच। जनवरी, फरवरी और मार्च, 9 महीने की।
नहीं, और अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, 3 महीने की, है ना। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने की। अप्रैल मई और जून 3 महीने की निकालना है। तो ये 1 अप्रैल से निकलेगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,80,000। कितना आ रहा है? 6,90,000 रुपए। अच्छा, ये मार्च की जो है, ये 2 ही महीने की आएगी और ये 10 महीने की आएगी। तो ये हो जाएगी 5,80,000 और ये 2 महीने की कितनी हो जाएगी? 1,20,000। $58,000 8 मंथ, 10 मंथ, तो 5,80,000 और 60,000 2 मंथ की, 1,20,000। ये तो 7 लाख होता है। 7 लाख हो रहा है। since last one. Salary become due in salary month, same month in case of बैंक एम्प्लॉय। बोल रहा है कि बैंक एम्प्लॉय है तो उसको उसी महीने जिस महीने की सैलरी रहती है उसी महीने मिल जाती है ना। तो 58,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 5,22,000, 60,000 multiply by 3, 1,80,000। 5,80,000 और ये आ जाएगा तुम्हारा कुछ
40,000। अच्छा 12, 6,50,000 रुपीज। 90,000 कैसे आ रहा है? तो दिसंबर तक की इसकी सैलरी होगी 'अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9 महीने की। 5,22,000। 11 से 12 से 18,000। कितना आ रहा है? हर साल 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट इसको मिलना है, ठीक है। सिंस 1 जुलाई 16। सेवनटीन में इसको पूरा मिलेगा, 18 में भी पूरा मिलेगा, 19 में भी पूरा मिलेगा, और 20 में 31 जून तक, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, मई, जून 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने होते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 9 महीने। फिर अप्रैल, मई, जून 3।
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 9 महीने और 3 महीने का ही आ रहा है इसमें। 9 ही महीने निकलेगा इसका। 58,000 9 महीने के और 60,000 3 महीने के। आया तुम्हारा आंसर? लग के आ रहा है, उससे ऊपर आ रहा है नहीं तो। कितना आ रहा है? मकर से ने बोला है उस मंथ की सैलरी नहीं हुई ना काउंट, इससे उस नहीं, मंथ की। उसी मंथ में, जिस मंथ की सैलरी है उसी मंथ में मिलती है, क्योंकि वो बैंक में मतलब वो काम करता है। अगले मंथ में काउंट नहीं होगी वो। मंथ तो एक मंथ कम हो जाएगा ना। हाँ। नहीं, कम क्यों हो जाएगा? 12 महीने की, 12 महीने की मिलेगी ना। तो उसमें से देखो कब दे रहा है ये। 1 जुलाई को, ठीक है। इंक्रीमेंट इसको मिल रहा है 1 जुलाई को। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 5 महीने का इंक्रीमेंट अगर मान के चलते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। तो 60,000 रुपए का 5 महीने का कितना हो जाता है? 3 लाख रुपीज, ठीक है। और 58,000 रुपीज का कितने महीने का हो जाएगा? वो 8 में से 5 गए तो, सॉरी 12 में से 5 गए तो 7 मंथ, 7 मंथ। 58,000 7 7 मंथ का 4 लाख 60, 4 लाख 6,000। ये हो गया 3 लाख और 4 लाख 6,000। कितना होता है? 7 लाख 6,000 रुपीज। वैसे ही आ रहा है तो अब और बढ़ वही गया। 7 कारण तो ये आ रहा है। हाँ, और 7 लाख के लास्ट पास ही आएगा इसका। 6,90,000 नहीं आ रहा है। देखो, 1 जुलाई से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 31 मार्च 2019 तक की कितनी हो जाएगी इसकी? 56,000 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। और उसके बाद 58,000 कितने महीने की हो जाएगी? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने की 58,000 रुपीज, ठीक है। 56,000 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आता है? 5,04,000। और 58,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आता है 1,74,000। ये आता है तुम्हारा 6,78,000 रुपीज, ठीक है। 7 लाख की आ रहा है, कुछ भी कर लो, से ज्यादा या तो उतना।
बढ़े आगे। 38. Mr. Jagdish Thakur was appointed as the divisional manager and director of the company at the Dhar, having population more than 50 lakhs. On 1st January 16, in the pay scale of 18,800, 300, 20,000, 5,000, 2,000, 26,000. He also received 80% of his pay and dearness allowance, 150 rupees as medical allowance and 1,200 per month convenience allowance. He as well as the company contribute 12.50% of his pay to recognized provident fund. Interest credited during the previous year to his provident fund account at the rate of 12.50% was 1,250 rupees. Tax on employment is due for the year 2020-21 1,500, but the employer has not deducted any amount in this respect. Compute his taxable income under the salary head for assessment year 2021-22. Salary becomes due on the first day of next month. मतलब अगले महीने की पहली तारीख को मिलती है पिछले महीने की सैलरी, ठीक है। इसका बेसिक पे स्केल इसमें दिया हुआ है, देख लो। जनवरी में 2016 में 18,800 रुपए, ठीक है। जनवरी 2019 में कितने हो गए? बेसिक स्केल किसका कितना है इसका? 300, 18,800। तो जनवरी 2019 में 300 रुपए और जुड़ जाएंगे इसके, 19,100 19,000 होगा। 19,100 है, ये 19,700 बता रहा है, ठीक है। सॉरी, हाँ 19,100 2017 में, 2018 में 19,400, 2019 में 19,700, 20 में कितने हो जाएंगे? 20,000 और 21 में हो जाएंगे तो 20,500, क्योंकि ये 20,000 के पे स्केल को क्रॉस कर जाएगा तो 20,500, उसके बाद उसको 500 का इंक्रीमेंट मिलेगा। हमको निकालना है 21 और 22 की, है ना। तो 21 में हो गए तुम्हारे, जनवरी 2021 में हो गए 20,500 और जनवरी 2022 में कितने हो जाएंगे? 21,000 हो जाएगी इसकी सैलरी, है ना। तो जनवरी 2020 की जनवरी 2021 की सैलरी कितनी? 25,500 मल्टीप्लाई बाय कितने हो जाएंगे? 10 मंथ, सॉरी 20,500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी हो गई है? 25,000। 20,500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी हो गई? 2,05,000 रुपए, है ना। और 21,000 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने हो जाएंगे? 2 महीने, 42,000। ठीक है, बेसिक सैलरी हो गई इसकी 2,47,000, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये? Dearness allowance. He received 80% of his pay as dearness allowance, ठीक है। तो इसका 80% कितना हो जाएगा? 2,47,000 का
1,97,600। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं ये? 150 रुपए मेडिकल अलाउंस भी जोड़ेगा। 1200 रुपए कन्वीनियंस अलाउंस भी जुड़ेगा पर मंथ के हिसाब से, और मेडिकल अलाउंस में पर मंथ नहीं लिखा है तो सिर्फ 150 रुपए ही जुड़ेगा। ठीक है, हाँ। कन्वीनियंस अलाउंस 1200 रुपए पर मंथ है तो 12 महीने का 14,400 रुपए। कंपनी कंट्रीब्यूट 12.50% ऑफ दिस पे टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो 12% इसका खुद का जो है कंट्रीब्यूशन वो एग्जाम्प्टेड है, लेकिन कंपनी जो कंट्रीब्यूट कर रही है तो 12% तक 0.5% इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्सेबल है। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक सैलरी है, मतलब जो अलाउंस और सैलरी जोड़ करके जो हमने निकाली है उसका 0.5% निकाल लो, वो टैक्सेबल है। ठीक है, कितना आएगा? और ये जो इंटरेस्ट दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड का 1250 रुपए, इसका 9.5 तक एग्जेप्टेड है तो 3% जो है वो टैक्सेबल होगा। तो इसका भी 3% निकाल के इसको जोड़ दो। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? अकाउंट रेट ऑफ 12.5 50% वाज टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट इज ड्यू फॉर द ईयर। 1500 रुपए का टैक्स है जो हमको, जो इसको खुद को पेड करना है। एम्प्लॉइज जो है वो एम्प्लॉयर ने उसको नहीं काटा है। ठीक है, इसके अमाउंट में से इसको पेड करना है, तो ये इसका खर्चा है, ये इस पर हमको कुछ नहीं करना। हाँ। उसके बाद अब जोड़ो कितना आ रहा है तुम्हारा। मैंने कॉपी में नहीं बनाया, तुम बताओ कॉपी में तुमने बनाया कितना आ रहा है। मैम कर रही हूँ। प्लस माइनस भी करना है। कितना आ रहा है? 4,10,000। इसमें आ रहा है 4,17,705 रुपए।
मैम उसकी बेसिक सैलरी कितनी आई थी? देखो, ये मार्च से लेकर के दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 10 महीने होते हैं, ठीक है। 10 और महीने। इसको निकालना कौन से मंथ, कब की निकालना है? 2020 की। इसका असेसमेंट ईयर 2000 कौन सा है? 2020 21 की 22 है निकालना है ना? मैम। असेसमेंट ईयर कौन सा है? 21 22 है। हाँ 21 तो 22 है। 2021 में इसकी बेसिक सैलरी 20,500 है। 20,500 कब तक निकालना है हमको? अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक की 20,500। अप्रैल, हाँ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने महीने होते हैं? 10 महीने। नहीं नहीं, क्या है ये? 10 महीने। देखो, मार्च, मैम अप्रैल, मई, जून, 2020। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने होते हैं। फिर जनवरी और फरवरी 2 महीने की क्या 2 निकलेगी महीने। इसकी? 2020 में 21,000 रुपए 2 निकलेगी। महीने के। हाँ तो 21,000 2 21,000 रुपए महीने पर के। मंथ के हिसाब से 2 महीने के कितने हो जाएंगे? 42,000। 42,000। ठीक है। और हाँ 20,500 के 10 महीने के 2,50,000। 2,50,000। 5,000। 2,05,000। नहीं नहीं, 2,05,000। हाँ 2,05,000। तो कितना हो जाएगा? 5 2 और 2 लाख 7, 2 लाख 2,47,000। 2,47,000। 47,000। फिर इसमें हमने क्या जोड़ दिया? इसका डी डीए डियरनेस जोड़ दिया। अलाउंस। 80% डीए कितना हो गया? हाँ 2,47,000 का 80%। 1,97,600। हाँ मैम ये अलाउ मेडिकल अलाउंस 150 रुपये हाँ, एक मिनट। विथ कन्वीनियंस। फिर मेडिकल अलाउंस 150 रुपए जुड़ गए, तो ये हो गया तुम्हारा 750। 444,750। कन्वीनियंस का कितना है? 1,500 रुपए पर मंथ है ना? 12 में नहीं, हाँ 1200 रुपए, 1,500 1,200 रुपए है। रुपये पर मंथ है। तो 14,400 रुपए इसका कन्वीनियंस हाँ। अलाउंस जुड़ गया। हम्म। तो कितना हो गया ये? 4,59,150। हम्म। और क्या जोड़ना है इसमें? फिर मैम इसमें जोड़ेंगे कन्वीनियंस अलाउंस जोड़ लिया ना। हाँ, जोड़ लिया। अच्छा, फिर ये प्रोविडेंट फंड है कंपनी इसमें। प्रोविडेंट रिकॉग्नाइज फंड। प्रोविडेंट फंड है। तो 12% तक एग्जेम्प्टेड है, तो 50%, 0.5% जो है वो क्या निकलेगा? इसका टैक्सेबल है। तो इसका निकालो। 4,59,150 का 5% निकाल लो। 22,957 रुपए इसमें जुड़ जाएंगे। और ये तो हो गया तुम्हारा प्रोविडेंट फंड का। उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि 1,250 रुपए इसने रिसीव किए हैं 12.5% इंटरेस्ट पर। तो 9.5% तक एग्जम्प्टेड है, तो कितना इंटरेस्ट इसका टैक्सेबल हो जाएगा? 3% टैक्सेबल हो जाएगा। 12.50 का 3% निकाल लो, 375 रुपए। कितना आता है देखते हैं। और कुछ जोड़ना है इसमें?
नहीं, ये 1500 रुपए तो उसका टैक्स है। तो कितना हो गया ये? 12 की 2 बचा 1, 10, 15, 16, 17, 11, 12, 13, 14, 10, 4,82,482। तो कुछ भी बता रहा है ये आंसर। अभी कितने क्वेश्चन बचे हमारे? एक ये 38, 39 और 40 है ना। और कितने हैं भाई? 40 तक ही है ना? क्यों अंजना? हेलो। हाँ मैम, 2 ही बच्चे हैं, 39 और 40। ठीक है, हम इसको कल बनाएंगे, है ना। मैम चलो ठीक है, बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम।